दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पेट्रोल की कीमत ने शतक मार दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की, जिसने इतिहास में पहली बार 100 रुपए के आंकड़े को छुआ है। पर दोस्तों, सवाल ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमत घटने के बावजूद भारत में पेट्रोल की कीमत आसमान कैसे छूने लगी। अगर आप भी इन सवालों को खोज रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल फैक्ट्स टर्बो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहले नंबर पर हम बात करेंगे तेल के दाम इस कदर क्यों बढ़ रहे हैं। इस सवाल का सीधा सा जवाब ये है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें रेवेन्यू के लिए पेट्रोल और डीजल के टैक्स पर काफी हद तक निर्भर है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मौजूदा ईंधन की कीमतें लोगों को दिक्कत दे रही है, लेकिन केंद्र हो या राज्य सरकार एक साल में वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। दूसरी ओर ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि लॉकडाउन के दौरान देश भर में पेट्रोल और डीजल की मांग तेजी से घटी है, इसलिए सरकार के रेवेन्यू में भी तेजी से गिरावट आई है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप सी हो गई हैं और इससे राष्ट्रीय खजाना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक्सिस बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री सौगात भट्टाचार्य बताते हैं कि मौजूदा वक्त में टैक्स के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत लगभग खत्म हो गए हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाकर आर्थिक प्रबंधन ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तेल पर टैक्स बढ़ाने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि इससे बेकार से इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल डीजल की खपत में कमी आती है, क्योंकि भारत कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के बेतहाशा इस्तेमाल को फिलहाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भट्टाचार्य मानते हैं कि तेल के दाम बढ़ाना अभी सरकार के लिए दो धारी तलवार जैसा है, क्योंकि उसके लिए ये तय करना मुश्किल है कि वो रेवेन्यू इकट्ठा करने के रास्ते ढूंढे या महंगाई पर लगाम लगाए। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि भारत में तेल के दाम कैसे तय होते हैं। दोस्तों, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 चरणों में निर्धारित होती हैं। पहले नंबर पर है रिफाइनरी। यहाँ कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। दूसरे नंबर पर है तेल कंपनियां। ये अपना मुनाफा बनाती हैं और पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाती हैं। तीसरे नंबर पे पेट्रोल पंप मालिक अपना तयशुदा कमीशन बनाता है। चौथे नंबर पर आते हैं खरीदार या आम जनता। ये केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक्साइज ड्यूटी और वैट देकर तेल खरीदते हैं, यानी कच्चा तेल विदेशों से खरीदा जाता है, फिर देश की रिफाइनरियों में पहुंचता है और फिर यहाँ से पेट्रोल पंपों पर पहुंचता है। अमूमन जिस कीमत पर हम तेल खरीदते हैं उसमें 50% से अधिक टैक्स होता है। दरअसल डीलर्स को तो पेट्रोल और डीजल बहुत कम कीमतों पर मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार के टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, राज्यों के वैट और डीलर कमीशन के बाद जब ये उपभोक्ताओं को मिलता है, इसकी कीमत दोगुनी से अधिक हो चुकी होती है। यानी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत में कच्चे तेल का दाम, रिफाइनरी की कॉस्ट, मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन और सरकार का एक्साइज और वैट शामिल होता है। एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स है जिसे कंपनियां देश में बनी चीजों पर सरकार को देती है। वहीं वैट वो टैक्स है जो उत्पादन में अलग अलग चरण पर चुकाना होता है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के पास जाती है और वैट राज्य सरकारें लेती हैं। दोनों ही टैक्स सरकारों के लिए रेवेन्यू का बड़ा जरिया होता है। जब कच्चे तेल के दाम कम हो लेकिन टैक्स अधिक हो तो इसकी खुदरा कीमत का ज्यादा होना तय है। अब भारत में यही हो रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो पेट्रोल और डीजल के लिए हम जो कीमत चुकाते हैं उसमें 70% के लगभग टैक्स होता है। दोस्तों, नंबर 3 पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इससे महंगाई बढ़ेगी। तो इसका जवाब है हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई निश्चित तौर पर बढ़ेगी। वैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ने का व्यावसायिक जगत पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन डीजल के दाम से यह जरूर प्रभावित होता है। महंगाई सूचकांक के उतार चढ़ाव में पेट्रोल और डीजल दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असर लोगों की जेबों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट्स कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल फैक्ट्स टर्बो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।